यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडरचार्य His Divine Grace Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं साहागणं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान्
सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। आज 24 तारीख और शनिवार, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज हमारे आचार्य श्रीला लोचनदास ठाकुर महाराज का प्राकट्य दिवस है। आज के दिन ये महान विभूति श्री लोचनदास ठाकुर महाराज प्रकट हुए थे। तो इनका जीवन ऐसा कहा है कि साधुओं का संग करना चाहिए। कहा कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। साधु कौन है? जिसने साधना करके अपने जीवन को रखा हुआ है, साध्य किया, उसको जीवन को शुद्ध किया है और जो भगवत प्राप्ति पथ पर अग्रसर है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं। पर हम कलियुगी लोग जो हैं बुराइयों को जल्दी पकड़ लेते हैं और अच्छाइयों को और साधु भाव को नहीं पकड़ते। फिर भी जो आत्माएं भाग्यशाली हैं, जो इस बात को समझती हैं, उन्हें इस चीज़ को पकड़ना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो जैसी संगत करेंगे वैसी रंगत चढ़ेगी। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। आज संगत बड़ी खराब हो चुकी है, बुरे लोगों की भरमार हो गई है। तो फिर साधु संग कैसे किया जाए? तो बताया है, पूर्व काल में जो महात्मा हुए, महान आत्मा हुए, उनका जीवन पढ़े हम, और जब हम उनका जीवन पढ़ते हैं तो हम उनका संग करते हैं। तो हमें महान आत्माओं का संग करना है। तो श्री लोचनदास महाराज का जीवन श्री लोचनदास ठाकुर भगवान गौर राय के परम प्रिय पार्षद श्री नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे। ये भगवान के पार्षद थे। गौर राय के पार्षद नरहरि सरकार के ये शिष्य थे। तो ये भी पार्षद ही भगवान के। मेरी यही आशा है कि मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के पद कमलों के सन्निकट रहूं तथा अपने जीवन प्राण से उनकी सेवा करूं। पतित लोचनदास की हार्दिक इच्छा है कि नरहरि की कृपा से उन्हें
भगवान गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने की अनुमति प्राप्त हो। देखो क्या भावना है। मेरी यही इच्छा है कि मैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के पद कमलों के सन्निकट रहूं तथा अपने जीवन प्राण से उनकी सेवा करूं। ये लोचन दास ठाकुर जी की इच्छा है। नरोत्तम ठाकुर भी बड़े महान आचार्य, महान कोई भी है कहीं भी है वो महान है। लोचन दास जो थे राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, लेकिन राजा के पास या राजकुमार के पास किस चीज की कमी होती है? सब कुछ, धन संपत्ति है, सब कुछ है। लेकिन नरोत्तम ठाकुर की कोई इन चीजों में रुचि नहीं थी। इनकी रुचि केवल चैतन्य चरण। तो लोचन दास महाराज भी उनका संग चाहते हैं। पद कमलों के सन्निकट रहूं तो अपने जीवन प्राण से उनकी सेवा करूं। पतित लोचन दास की हार्दिक इच्छा है कि नरहरि की कृपा से उन्हें श्री गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने की अनुमति प्राप्त हो। यह एक बात विचारने की है। विचारने की बात क्या है कि भक्त क्या इच्छा करता है? भक्त इच्छा करता है भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा। और ये भी कहा है कि भक्तों की सेवा भी भगवान की ही सेवा है। और ये भक्ति साम्र सिंधु में वर्णन है। भगवान कृष्ण कहते हैं, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसा लगता है आप लोगों को ठंड ज्यादा लग गई या कुछ, जोर से बोलने से गर्मी हो गई थोड़ा। भगवान का भक्तों की जय बोलो। तो भक्तों की संगत करना, ये आज इनका जो जीवन से आपने सीखना है। संगत तो हमको करनी पड़ेगी किसी ना किसी की, लेकिन हमारे परमाचार्य श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने ये प्रश्न किया भगवान गौर राय को। कली पावन अवतार गौरांग महाप्रभु को प्रश्न किया। क्या प्रश्न था? के आमी के मुरा जापोता पुत्र है, ग्राम्य बीमारी अमी पंडित करी मानी, हमारा हित अमी किचु नहीं जानी। लोग मुझे कहते हैं बड़ा विद्वान हूं, बड़े विद्वान थे वो, लेकिन मेरा हित किस में है? कितनी विनम्रता श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने कि मेरा हित किस में है, भला किस में है, वो मैं नहीं जान रहा। मैं दुखी क्यों हूं? मैं तीन ताप, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, इन तीन तापों से पीड़ित क्यों हूं मैं? तो महाप्रभु भगवान श्रील सनातन गोस्वामी के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नितदास। हमारा जो असली स्वरूप है ना, हम भगवान के सेवक हैं बस। तो फिर हम दुनिया में क्यों आ गए? क्योंकि हम स्वामी बनना चाहते थे, सेवक नहीं रहना चाहते थे। इसलिए हमारा पतन हुआ। इसलिए हम भौतिक जगत में आ गए, दुख रूपी संसार में आ गए। इस संसार के बारे में कहा है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जहां जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी, और ये संसार दुखों का घर है। ये भी बात याद रखनी है सभी को, अपने कल्याण के लिए। इन सब की कृपा से एक बात मैं और कहूं, खासकर प्रभुपाद जी की कृपा से, और बात यह है कि
कल्याण माला। इस संसार में लगे रहने से, जब भौतिक कार्य करने से, जब बड़ा परिवार होने से, जब बड़ी धन संपत्ति होने से कल्याण नहीं है। कल्याण है अगर हम भगवान की शरणागत हो जाते हैं, भगवान की शरणापन्न होकर के उनके लिए ही हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। तो फिर बड़ी जो परीक्षा है, एक समय, क्या कहते हैं, परीक्षा का समय, परीक्षा के समय जाने का समय संसार से, उस समय को कभी नहीं भूलना चाहिए। जाने का समय कभी भी आ सकता है। कल की एक खबर थी कि पता नहीं कौन सी जगह, खबर थी कि 16 जवान बेचारे हैं सिक्किम में, गाड़ी खाई में गिर गई, 16 जवान मर गए बेचारे। देश के लिए कार्य करने वाले ऐसे ही, तो उनको थोड़ा पता था भी हम जहां भी जा रहे हैं वहां नहीं पहुंचेंगे, मृत्यु हो जाएगी। एक कोई 6-7 वर्ष की बालिका छोटी सी, वो पेंसिल को घड़ रही है, मुंह में उसको रख के ऐसे से घुमा रही है, तो उसके गले में चला गया, फंस गया और मृत्यु हो गई बच्चे की। 7 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। तो वो परीक्षा है बहुत बड़ी। उस परीक्षा के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, पराया कुछ नहीं करते, क्योंकि दुनिया में खोए हुए हैं, संसारी कामों में खोए हुए हैं, बहुत सारे विचारधारा हमारी बन गई है। अभी जैसे देखो कि उधमपुर में गुरुकुल चल रहा है, गुरुकुल चल रहा है, तो बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनको कोई पढ़ा नहीं सकता, वो वहां पढ़ रहे हैं। तो बच्चे देखो घरों में बेचारे, एक बच्चा हमारे पास महाराष्ट्र से आया, जगह जगह से बच्चे आते हैं, वो जब खाते हैं वो कुछ छुपा लेते हैं, पूड़ियाँ पानी है, फिर वो खाते हैं। और कई बार क्या होता है कि रात को फिर 12 बजे उल्टियाँ मारते हैं। यही था, ये नहीं था, इसी के बैठ इसके साथ फिर उल्टियाँ मारते हैं। और एक इंक्वायरी करने वाली माता आई वहां पर, तो बच्चे भूखे रहते हैं, बच्चे अंडरफेड हैं, उनको इतना खाने को मिलता है कि उल्टियाँ मारते हैं रात को, बेसमझी। दिमाग हमारा खोया होगा दुनिया में, हम नहीं समझते भाई। बच्चों को खिलाया जाता अच्छी तरह। और ये जो कुंती माता है, कोई कुछ दान देना चाहता है, कहते हम नहीं देंगे, बच्चों को खिलाओ, खूब खाते हैं। लेकिन एक आत्मा आकर कहती है बच्चों को खाने के लिए पूरा नहीं मिलता, ये अक्लमंदी। अरे बच्चों को उतना खाना जितना शरीर को चाहिए, ज्यादा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे आगे पीछे बातें की उस आत्मा ने, तो हमें अच्छा नहीं लगा। फिर भी वो आत्मा कहती है जैसे भी हम कुछ भी करें, पर आपने अपनी कृपा बना के रखनी है हम पर। हम गलती करें, ठीक करें, आपकी कृपा हम पर होनी चाहिए। ऐसी ऐसी भी आत्माएं हैं। अरे कृपा भगवान की नहीं होगी, कृष्ण कृपा हमने लेनी है। कृष्ण कृपा कैसे मिलेगी? जब हम कृष्ण भगवान के बताए हुए और कृष्ण भगवान के भक्तों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। नहीं तो नहीं, नहीं तो खाने पीने में हमारा जीवन चला जाएगा। एक दिन मृत्यु द्वार पर आ जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये समझना है। यहाँ पर सनातन गोस्वामी की मैं बात बता रहा था। सनातन गोस्वामी ने पूछा कि मैं कौन हूं, के हमी कि जीवे स्वरूप आए कृष्णेरे नितदास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। हम सब भगवान के हैं। अभी मैं भूल ही गया हूं मैं भगवान का हूं, मैं ये समझता ही नहीं। मैंने अपने आप को शरीर समझ रखा, स्त्री हूं, पुरुष हूं। हम ये कुछ भी नहीं, हम तो जीवात्मा हैं और कृष्ण भगवान के नित्य सेवक हैं। इस बात को हम भूल गए।
इस बात को याद करना है। आज लोचनदास ठाकुर की कृपा से उनका जीवन जहाँ पढ़ रहे हैं हम, उनका भाव दिख रहा है यहाँ पर। और देखो संघ की बात, साधु संघ की, तो लोचनदास ठाकुर का संग कर रहे हैं। लोचनदास ठाकुर क्या कहते थे, मेरी यही आशा है कि मैं नरोत्तम दास ठाकुर के पद कमलों के सन्निकट रहूं। एक महान आत्मा दूसरी महान आत्मा के पद कमलों के निकट रहना चाहती है, तो अपने जीवन प्राण से उनकी सेवा करूं। जब हम महान आत्माओं की, महापुरुषों की सेवा करेंगे, उनकी कृपा से हम भी महान बनेंगे। अब ये लोचनदास को कम महान थे, ये भी बाकी महान आत्माओं के साथ जुड़े हुए थे। इनके गुरुदेव तो थे नरहरि सरकार, पर ये नरोत्तम ठाकुर के भी संग की इच्छा कर रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर भी बहुत बड़े महान, जैसे बताया मैंने राजकुमार हैं, पर कोई राजा के पास सब सुख सुविधा कुछ भी नहीं। इनका ध्यान केवल चैतन्य चरणों में, बड़ा तपस्वी में जीवन इनका, क्या महान व्यक्तित्व थे। तो इनका सिमरन करने से इनकी कृपा मिलती है, और कृपा जब मिलती है तो सद्गुण अंदर आते हैं। आज हम दुर्गुणों से भरे पड़े हैं, दुर्गुणों से भरे पड़े हैं, लेकिन ऐसे जब महान आत्माओं का हम सिमरन करते हैं तो इनकी कृपा से सद्गुण हम में आते हैं, सद्गुण आते हैं और दुर्गुण चले जाते हैं। और याद रखो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। भगवान को पाने के लिए हमें सद्गुणों को अर्जित करना पड़ेगा और दुर्गुणों को निकालना पड़ेगा। दुर्गुणों को बना के हम, वैसे कई बार लोग प्राय अपने दुर्गुणों को ही बना के रखते हैं, बड़े भाग्यहीन है बेचारे वो। और ये दुर्गुण कोई अंत में काम थोड़ा आते, अंत में तो सद्गुण काम आएंगे। खास करके कृष्ण प्रेम जो सबसे बड़ा सद्गुण है, जिसे कृष्ण प्रेम मिल गया है, जो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया है, उसका तो जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन धन्य। तो हमें भी अपना जीवन धन्य करना है, इस जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना। जैसे कह रहे हैं एक संत के, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति। एक उधार दे रहे हैं संत कबीर, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति। होत न बारंबार, होत न तरुवर सो पत्ता झड़े, तरुवर सो पत्ता झड़े। बहुरी न लागे डार। बहुरी न लागे डार। वृक्ष एक बार जब पत्ता नीचे गिर जाए फिर वो वृक्ष को नहीं लग सकता। इसी प्रकार जीवन हमारा छूट गया फिर नहीं मिल सकता है। अब मिला तो उसका लाभ ये नहीं कि भौतिक सुखों को भोगना, ऐशोराम में जीवन बनाना, खाते रहना, सोते रहना। ये जीवन जो है साधु संघ के लिए, तपस्या के लिए मिला है। तप दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, तपस्या करने से ही हमारा जीवन जो है वो शुद्ध होगा। ये तपस्या प्रभुपाद जी ने सिखाई। और ये भी नहीं कि हमें एक टांग पे खड़े होना है या नाक मुंह मरोड़ना है, नहीं भाई। जल्दी उठना 4 बजे से पहले, मंगल आरती में जाना, भगवान का भजन करना, सात्विक जीवन रखना, पाप नहीं, किसी का बुरा नहीं करना। बुरा करने से तो अच्छा थोड़ा हो सकता है। केवल लोगों में ये भ्रांति बनी रहती है, मैं कुछ भी करूं सब अच्छा होगा, नहीं। कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। कर भला हो भला, अंत भले का भला। बुरे का अंत बुरा और भले का अंत भला। बुरे का अंत भला नहीं हो सकता, भले का अंत बुरा नहीं हो सकता। बुरे का बुरा, भले का भला। तो ये प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं।
संत महात्मा आते हैं बेचारे और अपना जीवन दे देते हैं पूरा इन कामों के लिए, क्योंकि वो समझते हैं, जानते हैं भाई दुनिया में हम सदा रहने वाले नहीं हैं, पर ये जो रहेंगे आएंगे हमारे बाद में, इनका जीवन सार्थक हो, इनका जीवन व्यर्थ ना हो। कृष्ण भक्ति के बिना तो जीवन व्यर्थ है। जीवन कृष्ण भक्ति के बिना सार्थक नहीं है। ये महाप्रभु ने भी यही शिक्षा दी। जैसे सनातन गोस्वामी को कहा ना कि जीवरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वरूप हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। कृष्णेरा तटस्था शक्ति, भगवान ही हम बीच की शक्ति हैं। तटस्था, परा प्रकृति, अपरा और तटस्था। परा आध्यात्मिक, अपरा भौतिक, तटस्था बीच की। हम संसार में जो है बीच की शक्ति हैं। अगर तो हम ये बुरे कामों में लगे रहते हैं तो पतन को प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति करते हैं, भक्ति करने से क्या होगा कि हम अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। हम इसलिए बीच की शक्ति हमको तटस्था, कृष्णेरा तटस्था शक्ति, बीच की हम शक्ति हैं। और हमने अब ऐसे बने नहीं रहना। जैसे उदाहरण एक प्रभुपाद जी ने दिया है कि समुद्र का किनारा, जब हाई टाइड होता है तो किनारा ढक जाता, पानी बढ़ जाता है। लो टाइड होता है, किनारा सूख जाता है, पानी कम हो जाता, तो दूसरी तरफ टाइड होता। तो ऐसे ही कभी हम पानी से भरे हुए हैं, कभी सूख रहे हैं। हमें इन सब का अंत करना है, और इनका अंत केवल, और ये ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी देखिए लोग जिनको पता ही नहीं चीज़ों का कुछ भी, पर जीवन का ये उद्देश्य है। जब तक कोई बताने वाला नहीं हो तो पता नहीं लगता। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेज करके हमारा जो है जीवन सफल करने का, जीवन को सफल बनाने का एक सुंदर अवसर दिया है, एक मौका दिया है। कईयों को बेचारों को मौका ही नहीं है, पता ही नहीं कुछ, बस जीवन बस ऐसे ही समझते हैं लोग। एक प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, ऐसे भी लोग हैं, पता नहीं कहाँ के बताए थे प्रभुपाद ने, ध्यान नहीं मेरे। कुछ लोग भोजन वगैरह करके ना अभी बर्तन रख देते हैं, धोते नहीं, क्या करते हैं उनको, कुत्ते आके चाटते हैं उनको, वो फिर उन्हीं बर्तनों में खाते हैं। वो एक जगह लाफी बताई प्रभुपाद ने, एक बड़े मटके में कुछ कीड़े मकोड़े सड़ी चीज़ें डाली जाती हैं, सड़ जाती हैं उसमें, वो सड़ जाती हैं, फिर उनको वो खाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, पता ही नहीं जीवन का उद्देश्य। तो अगर हमारा, और वैसे ये भी महाप्रभु ने ये कहा, भगवान ने, बोलो कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। भगवान ने क्या कहा कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार, बोलो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। जन्म सार्थक करो करी परोपकार। जिसका जन्म भारत में हुआ वो अपने जन्म को सार्थक करे। भगवान कह रहे हैं, गौर राय कह रहे हैं, कैसे परोपकार। परोपकार जो प्रभुपाद ने किया, ये है परोपकार। और भूखे को भोजन करा दिया, ये थोड़ा सा उससे कोई कल फिर भूखा मरेगा वो। अगर आपने उसको बता दिया तू भूखा इसलिए मर रहा है, तो भगवान से विमुख है, भगवान के उन्मुख हो, कृष्ण की शरण में आ, ये बहुत बड़ा परोपकार है। भगवान भी यही सुझाव दे रहे हैं कि जन्म सार्थक करो करी परोपकार। जन्म के साथ का परोपकार है। जब भी मान लो मेरा जीवन पहले बीत गया ऐसे ही, अभी मुझे समझ आया तो लग जाऊं मैं, कोई बात ये नहीं, पर मैंने किया नहीं जीवन, चलो नहीं कर पाया, मेरा दुर्भाग्य, अरे मौका मिला तो उसको मैं अपने बाकी समय को सौभाग्य में मत लूँ, परोपकार में लगूँ।
और भारत का ही, भारत ही एक ऐसा देश है, देखो इस देश में विदेशियों ने राज किया। पहले यवन लोग आए, मार मार कर यवन बनाया हम लोगों को, फिर अंग्रेज आ गए। प्रभुपाद कहते हैं कि अंग्रेजों ने बड़ा बुरा किया हमारी संस्कृति के साथ। सारी गंदगी अंग्रेजों ने फैलाई, गौ हत्या अंग्रेजों ने शुरू की, हमारे गुरुकुल सिस्टम को गौ अंग्रेजों ने बंद किया, सारी बहुत बुराइयां लाई। लेकिन देश फिर भी बचा रहा, संस्कृति बची रही। फिर देशभक्त प्रकट हुए, उन्हें बलिदान दे करके बलिदान दिए और अंग्रेजों को भगा दिए। मर गए बेचारे, वो जीवन बलिदान दे गए वो अपना, तो देश आजाद हुआ। लेकिन फिर दुर्भाग्य हमारा, पाप कर्म, ऐसे लोग शासन में आए जो धर्म को ही नहीं मानते, धर्म निरपेक्ष। प्रभुपाद जी ने बड़ा इन चीजों का विरोध किया। क्या क्या इनका है? धर्म निरपेक्ष। क्योंकि वो खुद एक ऐसे धर्म के थे, ऐसे मत के वो थे, वो कैसे उसका प्रचार करते। भारत में तो लोग सुनाते नहीं है, बड़े तरीके से युक्ति से उन्होंने, जैसे कोई डाकू डाका मारता है ना, पकड़ा ना जाऊं मैं, ऐसे उन्होंने बड़ी युक्ति से भारतीय संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन फिर ये बची हुई है संस्कृति, और भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया, और प्रभुपाद जी ने स्थापना कर दी सनातन धर्म की सारी दुनिया में, सारी दुनिया में स्थापना कर दी। और विशेष करके हम भारतीयों का कर्तव्य है सच्चाई पर चलने का। तो प्रभुपाद ने एक शब्द कहे थे, इफ आई कैन गेट 100 सिंसियर इंडियंस आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड। अगर मुझे 100 अच्छे भारतीय मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया को बदल सकता हूं। पर भारतीय लोग मेरी इस आंदोलन को नहीं समझ रहे। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। क्यों भारतीयों पर विदेशियों का रंग इतना चढ़ गया, बुराइयां इतनी बढ़ गई, फिर भी उनकी कृपा से परिवर्तन आ रहा है। बीच बीच में बुराइयां भी आ रही हैं, स्वार्थी लोग भी बीच में घुस जाते हैं, वो अपनी लुच सीखते हैं, अपने ढंग से चलते हैं। जो जैसा है ना वो वैसा करेगा। अगर मैं बुरा आदमी हूँ तो मैं अच्छा काम कैसे करूँगा? पर हाँ, किसी को दिखाने के लिए, भाई उसको मैं बेवकूफ़ बनाने के लिए नाटक करूँगा। नाटक क्या है? एक आदमी साधारण आदमी है, वो राजा का अभिनय कर रहा है, राजा बनाऊंगा। राजा थोड़ा है वो तो एक साधारण आदमी है, नाटक कर रहा है। वो नाटक करते हैं लोग, लेकिन नौटंकी लोग सामने आ जाते हैं। तो बड़ी हालत कलयुग में बड़ी खराब है, बहुत खराब होती जा रही है, बुराइयाँ बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन मेरी आप सब से ये निवेदन है, आप सब समझें प्रभुपाद कृपा से, हम ठीक चलें, दूसरा कोई नहीं चल रहा रास्ता निकालें, भाई ये भी ठीक हो। अगर वो ठीक नहीं चल रहा तो ये नहीं कि हमें भी अपना रास्ता खराब कर देना है, नहीं, हमने अपने रास्ते को ठीक करना है। इसी से हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो लोचन दास महाराज इच्छा कर रहे हैं, हार्दिक इच्छा है कि नरहरि की कृपा से उन्हें श्री गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने की अनुमति प्राप्त हो। देखो निर्भरता, लोचनदास महाराज अपने गुरु पर निर्भर है, मेरे पर कृपा करें मेरे गुरुदेव, ताकि मैं गौर राय के गुणगान करूं, भगवान के गुणगान करूं। यही हमारा काम है, भगवान का गुणगान करना। भगवान का गुणगान करते करते हम भी भगवान जैसे बन जाएंगे। भगवान नहीं बनेंगे, भगवान जैसे। जैसे वो कीट और भृंग का उदाहरण दिया है, भगवान ने ये उदाहरण बना रखे हैं। भी जीव बनाया है, एक भृंग है। भृंग जो है उसमें नर मादा नहीं होते, मेल फीमेल नहीं होते, तो उसका परिवार कैसे बढ़ता है? मनुष्यों में है मेल फीमेल, पुरुष स्त्री पुरुष, पशु पक्षियों में मेल फीमेल है, गाय बैल, बकरा बकरी है, घोड़ा घोड़ी,
इन्हीं से आगे। तो लेकिन भृंगी जो है उनमें ऐसा नहीं है। फिर भृंग क्या करता है, वो एक मिट्टी का घर बनाता है, सुराख बना देता है। सुराख बना करके भृंग का नीला सा रंग होता है, बड़ा बड़ा मतलब पावरफुल कीट होता है भृंग। घर बना के मिट्टी का, देखो घर भी बना लेता है, कहाँ से मिट्टी ले आता है, जहाँ बनाएगा कहीं से मिट्टी, गीली मिट्टी लेके आएगा, छोटा सा घर बना देगा। फिर वो क्या करता है, किसी भी कीट को, किसी कीड़े को पकड़ लेता है। ये मैंने देखा अपनी आंखों से। पकड़ करके उसको मारता नहीं, उसको डराता है। वो डर जाता है, भाई भृंग में बड़ी ताकत है। कीड़ा डर जाता है, बेहोश जैसा हो जाता है। वो उसको पकड़ करके उड़ा करके या घसीट करके ले आता है और उस सुराख में बंद कर देता है। जब उस सुराख में उसको बंद करता है, वो कीट अंदर सतत भृंग का चिंतन कर रहा है। भृंग, वो कीट सोचता अभी आया, अभी आया, मेरे को खा जाएगा। ना वो आता ना खाता है। उस सुराख ऊपर उसको मिट्टी लगा देता है, बंद कर देता है। गर्भ योनि उसकी बन जाती है कीट की। सतत कीट चिंतन करता है भृंग का, और भृंग का चिंतन करते करते कीट भी भृंग बन जाता है। ये देखा गया। हम भी जैसे अगर भगवान का चिंतन करेंगे, हम भी भगवान जैसे बन जाएंगे। ये सुझाव, ये हमें बात ध्यान में रखनी है। प्रभुपद कृपा से सभी ने इस बात को, हमने अपना जो है क्या कहते हैं, परिवर्तन करना है। भौतिक से आध्यात्मिक बनना है। भगवान का चिंतन करते करते हमारा सब कुछ बदल जाएगा। के 5 प्रकार की मुक्तियां बताई है ना भक्ति साम्राज्य सिंधु में। सामीप्य, सायुज्य, सारोग्य, सालिष्टि, भगवान जैसा शरीर। ये जो भगवान के अंदर जो मर्ज हो जाना, वो मुक्ति भक्त कभी नहीं चाहते। तो जब भगवान के भक्त बन जाते हैं तो बस भगवान के सान्निध्य मिलता है, भगवान का संग मिलता है और आनंद मंगल। भगवान को भक्त ही सबसे प्रिय है। सबके लिए स्वतंत्रता है। कई जो है भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए। भक्त लोग ये कभी नहीं चाहते। भक्त सदा भगवान के सेवक बने रहना चाहते हैं। और भक्ति के अंतर्गत ही सनातन धर्म आता है। और ये सनातन धर्म जब सृष्टि की रचना के साथ ही, इसकी रचना स्वयं भगवान ने की थी। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये धर्म साक्षात भगवान ने बनाया है और सृष्टि की रचना के साथ बनाया है। तो हमारा काम यही है ताकि फिर से हमको ये बेकार शरीर न लेना पड़े और माँ के गर्भ में ना आना पड़े। और देखो निर्भरता, श्रील लोचनदास जी अपने गुरु नरहरि सरकार पर निर्भर है कि मुझे अनुमति प्राप्त हो ताकि मैं गौरांग महाप्रभु का गुणगान गा सकूं। कई बार ऐसे भी होता है ना, कोई नाम लेता है भगवान का तो गुरु की परवाह नहीं करता कि यार मैं खुद ही ले लूंगा, तो वो भी अहंकार आ जाएगा। ये शिक्षा मिल रही है यहाँ इस घटना से। लोचनदास कहते मेरे गुरु जी की अनुमति मुझे मिले, उनकी कृपा मिले ताकि मैं भगवान की लीलाओं का गुणगान करूं, भगवान की सेवा करूं। तो ये शिक्षाप्रद बातें हमने जीवन में धारण करनी है। श्री नरहरि ठाकुर मेरे प्रभु हैं तथा मैं उनका दास हूं। लोचनदास जी महाराज कहते हैं उनके समक्ष नतमस्तक होकर मैं उनकी सेवा की भिक्षा मांगता हूं। ये सर झुका करके गुरुदेव मुझे सेवा दे दो। सेवा, सेवा हम सबका धर्म है। जीवेरे स्वरूप आए कृष्ण रे नित दास। असली में हम कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा हमने छोड़ दी है। इस भौतिक जगत में कई प्रकार की सेवाएं अपना ली हैं, वो सेवाएं कोई भी काम की नहीं है।
केवल कृष्ण की सेवा ही काम की है। तो वो यही कह रहे हैं, प्रभु तथा मैं उनका दास हूं, उनके समक्ष नतमस्तक होकर मैं उनकी सेवा की भिक्षा मांगता हूं। यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है। श्री लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल में ऐसा कह रहे हैं। चैतन्य मंगल की रचना श्री लोचन दास ठाकुर ने की थी। श्री लोचन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसमें श्री गौरांग महाप्रभु की ऐसी अनेक लीलाओं का वर्णन है जिन्हें वृंदावन दास ठाकुर अथवा श्री कृष्णदास कविराज ने उजागर नहीं किया। दो जने, एक वृंदावन दास ठाकुर और एक कृष्णदास कविराज। कृष्णदास कविराज महाराज ने चैतन्य चरितामृत लिखा और वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की। व्यासावतार हैं चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर। पर कुछ लीलाएं ऐसी जो लोचन दास ठाकुर ने वर्णन की चैतन्य मंगल में, वो दोनों जगह नहीं है। तो इन पर बड़ी कृपा है कि इन्होंने बड़ी सुंदर लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने श्री गौर सुंदर द्वारा संन्यास ग्रहण करने की पूर्व रात्रि को महाप्रभु व विष्णु प्रिया के मध्य हुए एक अत्यंत मर्म स्पर्शी वार्तालाप का उल्लेख किया। अरे भगवान ने जब संन्यास लिया, विष्णु प्रिया माता 16 वर्ष की थी, तो ये आखिरी रात है, आखिरी दिन है। तो भगवान का जो वार्तालाप हुआ वो लोचन दास ठाकुर ने वर्णन किया, बड़ा हृदय स्पर्शी। इस एक कुशल संगीतज्ञ होने के कारण श्री लोचन दास ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को उमंग एवं लय से परिपूर्ण आकर्षक काव्य रूप में प्रस्तुत किया, काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। और जन साधारण भगवान श्री चैतन्य के दिव्य चरित्र को सहज ही समझ कर अपनी धार्मिक भावनाओं को जागृत कर पाए। जिस प्रकार धार्मिक भावनाओं को जागृत आकर्षक काव्य रूप में प्रस्तुत किया है, जन साधारण श्री चैतन्य के दिव्य चरित्र को सहज ही समझकर अपनी धार्मिक भावनाओं को जागृत कर पाया। जिस प्रकार भक्तगण नियमित रूप से वैदिक महाकाव्यों, रामायण एवं महाभारत का पाठ करते हैं, उसी प्रकार गौड़िया वैष्णव अब भी श्री चैतन्य मंगल का वाचन करते हुए मंगल बंगाल में विचरते हैं। रामायण और जैसे इनका गायन होता है तो चैतन्य मंगल का गायन करते हैं। ऐसा सुंदर लोचन दास ठाकुर ने लिखा। क्योंकि देखो, जैसे मैंने पहले भी कुछ बार कहा, सतयुग के भगवान हंस भगवान, त्रेता युग के राम, द्वापर युग के कृष्ण, याद रखो कि कलयुग के चैतन्य, कलयुग के अवतार चैतन्य महाप्रभु हैं।
जैसा देश, जैसी काल, जैसी परिस्थिति होती है, उसी प्रकार भगवान जीवों को शिक्षा देते हैं। द्वापर का भी प्रभाव थोड़ा कलयुग पर है, क्योंकि इससे पहले वाला युग था वो। द्वापर युग में मूर्ति पूजा थी, भगवान के विग्रहों की पूजा करके उनको प्रसन्न किया जाता था। कृते यध्याय तो विष्णु, सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। कृते यध्याय तो विष्णु त्रेत्याम यजते मखे, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। यज्ञ पुरुष भगवान, उद्देश्य यही, और कुछ है ही नहीं। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्या, मंदिर में विग्रहों की सेवा। और कलयुग में कलो तद हरि कीर्तनाथ, हरि कीर्तन का ही तो प्रचार गौर भगवान ने किया। भाई कलयुग के तुम लोग मंदबुद्धि हो, आयुहीन हो, रोगों से ग्रस्त हो। भागवत में भी आता है ना कि मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या भाद्रता। कलयुग के लोग भाग्यहीन, मंदबुद्धि, रोगों से ग्रस्त और मन विचलित। तो कैसे कल्याण होगा? जीवन का उद्देश्य तो आवागमन, जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करना है कीर्तन से, भगवान के कीर्तन से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में पहला श्लोक, ये 8 श्लोक है केवल उन्होंने, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनी निर्वापनम, पहला श्लोक। श्रेया केरिवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम भजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो चित्त पर जमे हुए मल का मार्जन करता है और आनंदमय जीवन देता है। हमारी समस्या क्या है? हमारे जो चित्त हैं, हृदय बड़े दूषित हो चुके हैं, मन बड़े मलिन हो चुके हैं। और मलिन मन का बड़ा रोल है शरीर में। सबसे पहले ये स्थूल शरीर है, उसके बाद इंद्रिय हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। इंद्रियों के ऊपर मन इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है। मन के ऊपर बुद्धि जो निर्णय करती है, बुद्धि के ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा। इसी शरीर में है सारे, परमात्मा भी इसमें है। तो मन इतना दूषित है कि वो बुद्धि पर भी प्रभाव डाल देता अपना और मलिन कर देता है, आत्मा को मलिन कर देता है। आत्मा तो शुद्ध है, पर मन का ऐसा प्रभाव है। हमारी सारी समस्या इस मलिन मन के कारण है। सारी समस्याओं का कारण ये मलिन मन है। तो चैतन्य मंगल का लोग भाषण करते हैं, पाठ करते हैं, बड़ा शुद्ध। कलयुग में हम सबको चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया है नरोत्तम ठाकुर ने। वो कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना पतिता पावन हेतु तब अवतारा, पतिता पावन मोह सम पतिता प्रभु
न पाए वो आराम। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आहा प्रभु कृपा वालोकन करो आमी बड़ दुखी। कृपा दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई। दया करो अद्वैता तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। आहा भट युगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ। भट युगा श्री प्रभु लोक दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण तुम बिना के दयालु जगत संसार। तुम बिना तो भगवान के चरण में बड़ी दिव्य प्रार्थना महाप्रभु, क्योंकि कलयुग में हम सबको महाप्रभु की कृपा चाहिए। महाप्रभु ने जो है संकीर्तन दोलन उन्होंने शुरू किया था, जिसको फिर प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में लेके गए। महाप्रभु जब सुबह उठते थे तो उदिला अरुण पूर्व भागे तो जो मनी गौरा अमित जागे भक्त समूह लोहिया साथे गेला नगर विराजे। उठते भगवान अपने भक्तों को साथ लेकर कीर्तन करते थे, नगर कीर्तन। आपका जो उधमपुर मंदिर है वहाँ भी प्रभुपाद कृपा से शुरुआत से ही नगर कीर्तन चला। बीच में कोविड के कारण जाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। अभी नगर कीर्तन चलता है, बंद है? चल रहा है नहीं? नगर कीर्तन, नगर कीर्तन जो है महाप्रभु ने किया। एक महान आत्मा आई हमारे मंदिर में उधर, हमने बोला भाई तुम थोड़ा काम देखो। ये आते उसने पहला काम नगर कीर्तन बंद कर दिया। मैंने ये क्यों किया भाई? कहते मेरा काम है देखना, मैं प्रबंधक हूँ, मैं मेरे को ये पोस्ट दी है आपने। मैं बेटे मुंह तेरा दुष्टा, तू नगर कीर्तन बंद करनी है पोस्ट कैसे करे? पागल लोग हैं देखो, अरे इसको तू बढ़ा और आगे बढ़ा।
बंद कर दिया। ऐसे ऐसे पागल लोग क्या करें। कलयुग का प्रभाव हम जीवों पर इतना है कि बुद्धि मलिन है, अकल काम नहीं करती। क्या कहूं मैं, जो इतने सालों से नगर कीर्तन चलता था उसने बंद किया, लेकिन फिर प्रभुपाद कृपा से फिर शुरू हो गया, पर उसने बंद बीच में ब्रेक लगा दी, क्योंकि उसका पद, उसको एक रीजनल सेक्रेटरी पद नहीं, क्या पद था उसका, हाँ प्रबंधक का पद था। हाँ प्रबंधक ने मतलब बंद कर दिया, कीर्तन ही बंद कर दिया। बहुत अच्छा प्रबंधक था वो, है ना। ऐसे प्रबंधक कहाँ मिलेंगे, ऐसे दो चार और हों तो पूरे हिंदुस्तान का कीर्तन बंद हो जाए। प्रबंधक है भाई वो। बुद्धि जब पापों से मलिन हो जाती है तो काम नहीं करती। तो लोचनदास इस बात पर बल देते थे कि रागानुगा भक्तगण को राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने हेतु गदाधर वृंदावन वनेश्वरी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लोचनदास ठाकुर कृत श्री चैतन्य मंगल का प्रकाशन एवं वितरण करते थे। हमारे दादा गुरु ने भी इसका प्रकाशन किया, वितरण किया। श्रीला प्रभुपाद को उनके भजन अति प्रिय थे, लोचनदास ठाकुर जी के भजन। आज उनका है आविर्भाव है, एक भजन उनका हम गाने का प्रयास करेंगे। परम करुणा गाते हुए, ये उनका भजन था। परम करुणा पाहु दुई जना, परम निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, सब केवल आनंद कंद, ताल थोड़ा दूसरा, ये ताल चलने आज के साथ दूसरा ताल को मिलता जुलता गाओ। भजो भजो भाई चैतन्य नीताई, भजो सुदृढ़ विश्वास कोरी, भजो भजो भाई चैतन्य नीताई, भजो सुदृढ़ विश्वास कोरी, विषया छाड़िया से रस माजिया, विषया मुखे बोलो हरि हरि, देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, ए मन दयालु दाता, ए मन पशु पक्षी झूरे पाषाण बिदरे, पशु पक्षी सुनी जरा गुण गाता, संसारे माजिया रोहिलिया पोरिया, संसारे से पद नागिल आशा, अपना करम भूंजिया समन, अपना करम भूंजिया समन, काहे लोचन दासा, जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय,
जय निमाई निताय निमाई निताय निमाई निताय जय निमाई निताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय तो लोचनदास ठाकुर का ये भजन है। क्या कह रहे हैं वो? परम करुणा। ये दो जो भगवान है ना, पाहु मतलब भगवान, बंगला भाषा में पाहु भगवान को कहते हैं। पाहु दुई जना, दो भगवान, निताय गौर चंद्र। निताय गौर चंद्र जो दो भगवान हैं, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। उन्होंने कहा जितने भी अवतार हुए, भगवान के अनेकों अवतार होते हैं। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम, अनेकों रूप हैं भगवान, अनेकों अवतार लेते हैं। ये जितने सारे अवतार हुए, उनका ये सार है, केवल आनंद कंद। क्या आनंद इसमें कि इन्होंने जो भगवत प्राप्ति का पथ बताया, बड़ा सुगम बताया, बहुत सुगम। एक बार प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी इनके ही प्रतिनिधि हैं, सच्चे संत हैं, पूछा एक भक्त ने अमेरिका में, प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? क्या कहा प्रभुपाद ने? आई वांट यू टू चांट हरे कृष्ण। तुम लोग सब कीर्तन करो और नृत्य करो, कीर्तन करो और नृत्य करो, और जब थक जाओ तो प्रसाद खाओ। क्या मुश्किल है बताओ भाई, है ये आनंद कंद है। ये जो महाप्रभु का आंदोलन है, जिसे लोचनदास महाराज डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये बड़ा ही दिव्य है। पर एक शर्त है इसमें, भजो भाई चैतन्य निताय। भाइयों, चैतन्य निताय का भजन करो सुदृढ़ पक्के विश्वास के साथ। पर एक काम करना पड़ेगा। क्या? कैसे? विषय आचार्य, विषय विकारों को छोड़ना पड़ेगा। अगर मन तुम्हारा विषय विकारों में लगा है तो उधर से हटा दो उसको, विषय विकारों से। विषय या छाड़ी या सिर समाधि या मुखे बोलो हरि हरि। विषय विकारों का त्याग करके तुम भगवान का नाम लो, हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो अरे भाई, त्रिभुवने नाई, भाइयों तीनों लोकों में एमन दयालु दाता, ऐसे अवतार नहीं होंगे। क्यों? पशु पक्षी जोड़े पाषण भी दे, सुनी जरा गुण गाता। जब भगवान झारखंड के जंगल से आ रहे थे ना वृंदावन के लिए, वो थे, उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य थे। जब भगवान आ रहे थे तो क्या हुआ? सदा भाव में है गौर राय, सदा भाव में भक्त के रूप में आए तो भक्ति का आनंद खुद ही ले रहे हैं, अपनी भक्ति का बड़ा आनंद आया भगवान को। कीर्तन करते हुए आ रहे हैं जंगल से, झारखंड के जंगल से भगवान आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो जंगलों में पशु होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, तो उन जानवरों के कानों में भगवान के मुखारबिंद से जब कीर्तन की ध्वनि पड़ी तो क्या हुआ? वो भी शुद्ध हो गए सारे जानवर। वो भी आत्मा बेचारे पशु शरीर में है, सभी शुद्ध हो गए और उनकी आपस की शत्रुता खत्म हो गई। जैसे वाघ हिरण को खाता है, वाघ हिरण गले लगने, शत्रुता खत्म। ये महाप्रभु का, तो महाप्रभु ने पशु पक्षियों का भी उद्धार कर दिया इस संकीर्तन आंदोलन के द्वारा। फिर कहा कि लोचनदास महाराज कहते हैं आखिर में, संसारे माझी या रोहिली या पोरी या सही पदे ना ही लो आस, अपना कर्म भूंजी या समन। कहे लोचनदास, मैं क्या कहूँ कि मेरा आकर्षण महाप्रभु का ये हरे कृष्ण आंदोलन है, इसकी तरफ नहीं हुआ।
इसमें किसका दोष है? इसमें दोष कि किसी का नहीं, मेरे भाग्य का। मेरा भाग्य अच्छा नहीं, मेरा भाग्य दुर्भाग्य है। और ये आंदोलन जो है इसकी ओर मेरा आकर्षण नहीं हो रहा। तो लोचनदास महाराज ये विनम्रता से कह रहे हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। कौन से दुख का? मैं तो संसारिक विषयों में ही फंसा पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं हुई। लोचनदास महाराज कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत जो हैं मुझे इस दुख का भोग करवा रहे हैं। लोचनदास जी ऐसे नहीं थे, पर ये उनकी विनम्रता है, ये उनका विनम्र भाव है। मेरा आकर्षण नहीं, आकर्षण तो हमारा नहीं है, इनका तो इतना था कि भक्ति। और ये भी देखो, जो भक्त बन जाता है ना, विनम्रता की मूर्ति, बड़ी विनम्रता आ जाती है लोचनदास की। जबकि शुद्ध भक्त हैं, कहते मेरे में भक्ति नहीं है, मेरा आकर्षण नहीं हुआ। ये सच्चाई नहीं है, पर ये भक्ति का प्रभाव है। जो भक्ति का धनी है ना, वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बड़ा पतित हूँ। आप इतिहास उठाओ भक्तों के, ऐसे ही उनके मुख से सुनने के लिए मिलेगा हमको। तो लोचनदास महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लोचनदास ठाकुर कृत श्री चैतन्य मंगल का प्रकाशन एवं वितरण करते थे। श्रील प्रभुपाद को उनके भजन अति प्रिय थे, हमारे गुरु महाराज को। परम करुणा पाहु दूजन निताय गौरचंद्र। श्रीला प्रभुपाद गौरांग महाप्रभु में मगन हो जाते थे। श्रीला प्रभुपाद ने इस भजन पर एक सुविस्तृत टीका लिखी, बड़ी सुंदर टीका लिखी इस भजन पर प्रभुपाद ने। भजो भजो भाई चैतन्य नेताई सुदृढ़ विश्वास करी। लोचनदास ठाकुर सबसे कहते हैं कि हे बंधु, केवल दृढ़ विश्वास एवं सदा सहित श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की आराधना करो। कलयुग के लोगों को क्या करना है? चैतन्य और नित्यानंद की आराधना। बस लोचनदास जी महाराज कह रहे हैं, वो तो वैकुंठ के गौलों के ये हैं हमारे लोचनदास महाराज, पर हम सबको वो लेना चाहते हैं वहां पर कि बस आप नित्यानंद प्रभु और चैतन्य की आराधना करो। ऐसा मत सोचो कि यह कीर्तन एवं नृत्य तुम्हें वांछित लक्ष्य नहीं देगा। वांछित लक्ष्य क्या है? कि कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा मत सोचो। तुम्हें जरूर मिलेगा, वांछित लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा, यह ले जाएगा जरूर। श्री चैतन्य महाप्रभु आश्वासन देते हैं कि इस साधन द्वारा जीव संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है। एक कीर्तन भजन कीर्तन से नियमों का भी पालन, अतएव व्यक्ति को दृढ़ विश्वास एवं सदा सहित जब कीर्तन करना चाहिए। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है, लोचनदास महाराज की 64 चारों की यहाँ समाधि है, वहाँ इनकी भी समाधि है। बोलो श्रील लोचनदास ठाकुर जी महाराज की। और कोई भजन है लोचनदास ठाकुर जी का? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे अवतार सारा क्रोध पर निताय गुणमणि। शुद्ध भक्तों के द्वारा कुछ भी कहा होगा, हमें अगर हम उसका कीर्तन या पाठ करते हैं, हमें शुद्धि की ओर ले जाता है। हमारी अशुद्धि जो है धीरे धीरे जाती है। निताय गुणमणि अमार निताय गुणमणि आनिया प्रेमेरा बनिया भासिलो अवनी प्रेमेरा बनिया लोहिया निताय आइला गौड़ा देशे। इस भजन में रोचनदास जी नित्यानंद भगवान के गुणगान कर रहे हैं। नित्य भगवान गुणों के भंडार हैं। बलराम के अवतार जो हैं गुणों के भंडार हैं। मेरे प्रिय नित्यानंद समस्त सद्गुणों के रतन, मेरे भगवान नित्यानंद समस्त सद्गुणों की मणि, भगवत प्रेम पूर्ण आनंदमय भाव को, भाव की बाढ़ ले आए हैं, जिससे पूरे विश्व को उसमें डुबो लिया है। प्रेम की बाढ़, आनंदमय भाव प्रेम की बाढ़ लेके आए हैं नित्यानंद भगवान। प्रेमेर बनिया लोहिया निताय आइला गौड़ा देशे डूबी लो भक्त घना दीन हीन भासे। इस भाव पे बल कर देने वाली प्रेम की बाढ़ को ले लाकर जब वे भगवान श्री चैतन्य के आदेश पर जगन्नाथपुरी से बंगाल वापस लौटे। ये प्रसंग छोटा सा सुनाऊं मैं आपको कि नित्यानंद भगवान जो थे चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। जब संन्यास ले लिया गौर भगवान ने और भगवान नीलाचल चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए, तो नित्यानंद भगवान दोनों भाई हैं, वही वहाँ पहुँच गए, बड़े भाई उनके। तो भजन कीर्तन आनंद मंगल। एक दिन गौर भगवान कहते हैं नित्यानंद जी को, बड़े भाई हैं, सम्मान पूरा शिष्टाचार, श्रीपाद हम यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं श्री क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में, पर जीवों का मंगल कैसे होगा? गौर राय भगवान कहते कि भावना, जीवों का मंगल कैसे होगा? क्या मतलब आपका? हम तो भजन कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन पतित लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो क्या आप जाओ और पतितों से नाम जपाओ। नाम जपने के लिए कहो। यहाँ कहा ना लोचनदास ने जगन्नाथपुरी से वो उनको भेजा। तो देखो, दो देह हैं, एक ही प्राण है। नित्यानंद भगवान कहते हैं मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो गौर भगवान कहते हैं छोटे भाई कृष्ण और बलराम, बलराम बड़े कृष्ण छोटे। यहाँ भी छोटे बड़े दोनों, चैतन्य छोटे और बलराम नित्यानंद बड़े। कहते तो फिर पतितों का उद्धार कैसे होगा? तो नित्यानंद भगवान कहते हैं पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। तो भगवान कुछ नहीं कहा, आगे रोने लग पड़े। महाप्रभु
पतित जीवों के लिए रोने लग पड़े। देखो कितनी करुणा भगवान के हृदय में है। हम पतित मोह माया फंसे हुए हैं, हमारे लिए भगवान रो रहे हैं। कोई भी अपने प्राणों को रोते नहीं देख सकता। जब नित्यानंद भगवान ने देखा मेरे प्राण रो रहे हैं, तो अच्छा बोलिए क्या करना है। वो थोड़ा दुखी देख सकते हैं अपने प्राणों को। श्रीपाद आप जाओ, लोगों से नाम जपाओ, लोगों से नाम की भिक्षा मांगो। अच्छा जैसे आप किया गया। एक बात और, हाँ बोलिए, कि आप विवाह कर लेना। क्या आप संन्यास लेकर इतने कष्टों को भोगो, मुझे विवाह करने के लिए बोल रहे हो? हाँ, ऐसा क्यों? भगवान का हर पीछे कोई बात है रहस्य। श्रीपाल लोग ये ना सोचें केवल सन्यासी को भगवान मिल सकते हैं, अच्छे गृहस्थी को भी भगवान मिल सकते हैं। अच्छा जैसे आप किया गया। तब पहले तो नित्यानंद भगवान ने कहा मैं सन्यास छोड़ के गृहस्थी बन जाऊं। कहते हैं कारण बताया, ये आम लोगों के लिए निंदनीय है, पर ये भगवान है दोनों, एक कृष्ण एक बलराम, भक्तों की भूमिका निभा रहे हैं। तीसरी बात एक और कही, कहते क्या कि मुझे मिलने नहीं आ पाना। ऐसा क्यों? मैं ही कभी कभी आपके पास आऊंगा। प्रचार इतना जरूरी है, लोगों का कल्याण इतना जरूरी है। नित्यानंद भगवान जो है वो दूसरा भजन के वैष्णव ने लिखा है, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, या गद्रू पतियाचे नाम हटा जीवे रे कारण, पतियाचे नाम नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में सदावान जन है, सदावान जान, प्रभुर आज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा, प्रभुर आज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो करो कृष्ण शिक्षा, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्णेरा संसार छाड़ी जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। भगवान 9 द्वीप है, गोद्रुम द्वीप में आए भगवान नित्यानंद। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजान। क्या किया उन्होंने वहां आकर? पति अच्छे नाम हटा, पतितों के लिए दुकानें खोल दी। हट कहते हैं दुकान को, मार्केट। अच्छा क्या बेचने लगे? नाम, नाम बिकने लगा। हाँ, कीमत, नाम की कीमत सुनो, सदाबान जन, सदाबान जन, नाम की कीमत सदा। और सदा वाले लोगों, वही सदा वाले लोगों, प्रभु आज्ञा भाई, मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से मांगे भिक्षा, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। नित्यानंद भगवान लोचन दास ने बताया है, मांगे भिक्षा। क्या? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो, इसी में कल्याण है। फिर कहा उन्होंने कृष्णेन संसार करो, कृष्ण का संसार। जब सब भक्त बन जाएंगे तो कृष्ण रूपी संसार हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? जन्माने के चक्कर की समस्या समाप्त हो जाएगी। कृष्णेन संसार करो छाड़ी अनाचार,
कृष्ण भक्ति के खिलाफ हम जो भी कर रहे हैं सब अनाचार है, दुराचार, बेकार है। जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। जीवों पर अगर दया करनी है तो सारे धर्मों का सार क्या है? उनको नाम सुनाओ, कृष्ण कीर्तन। ये प्रभुपाद जी ने आंदोलन में कीर्तन से ही शुरू किया। कहाँ किया? कीर्तन न्यूयॉर्क में है, जहाँ पर बिल्कुल ऐसे लोग रहते हैं। तो ये नित्यानंद भगवान का बीच में भजन आया, उन्होंने अपने भगवान के लिए प्रसन्न प्रचार किया गोदरूम द्वीप में, सबको नाम दिया। आज हम सबको नित्यानंद भगवान की कृपा बड़ी आवश्यक है। और लोचन दास महाराज उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो उनके गुण जो हैं वर्णन करना बड़ा कठिन है। निताय गुणमणि, इस भाव विह्वल कर देने वाले प्रेम की बाढ़ को लाकर जब वे भगवान चैतन्य के आदेश पर जगन्नाथपुरी से बंगाल वापस लौटे, निताई ने भक्तों की भक्ति की बाढ़, भक्तों ने लिखा भक्ति की बाढ़ ला दी। पतित अभक्त डूबे नहीं, परंतु फिर भी वे उस प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव रूपी सागर में तैरते रहे। डूबिला भगत गने दीनहीन भासे। फिर दीनहीन पतित पामर नहीं वाछे, ब्रह्मरा दुर्लभ प्रेम सकार याचे। नित्यानंद भगवान ने भी तो कोई कितना, जैसे इन्होंने तो क्या किया था, जगाई मजाई का तो डाल नित्यानंद ने किया था। नित्यानंद इतने दयालु हैं, बताया है। लोचन दास जी महाराज बता रहे हैं, इन्होंने जगाई मगाई, महापात की ब्राह्मण थे वो, इतने दुष्ट, कोई निंदनीय काम ऐसा नहीं है जो वो नहीं करते थे। उनको भी कृष्ण प्रेम दे दिया, ये नित्यानंद भगवान। इसलिए लोचन दास महाराज कहते हैं इनके गुणों का मैं वर्णन कैसे करूं। भगवान नित्यानंद ने इस उच्च कोटि प्रेम को बिना किसी मूल्य के वितरित किया, जो कि ब्रह्मा के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। ब्रह्मा जी को भी ये प्राप्त नहीं है। यहां तक कि पतित और नीच जीवों को भी, जो इसे प्राप्त करने की इच्छुक भी नहीं थे, उनको भी दिया। पतित और नीचों को भी दिया उन्होंने। अवध करुणा सिंधु निताय काती महान, घरे घरे भूले प्रेम अभी याद या। श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने बंद दिया के संसार को खोलकर, जो प्रेम का, श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने जो प्रेम की बाढ़ थी ना, उस बंद को खोल दिया, सागर को खोलकर कृष्ण प्रेम का घर घर में मुक्त रूप से वितरण किया। कृष्ण प्रेम ये नहीं ऐसे बाढ़ आ जाती तो पानी कहीं भी चला जाता है, इसी प्रकार कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ सब घरों में पानी घुस गया, यानी प्रेम सबके घरों में चला गया। ये नित्यानंद भगवान की कृपा। लोचन बोले मोर निताय ये वे ना बजी लो। आखिर में क्या कह रहे हैं लोचन दास महाराज? कहते हैं जो मेरे नित्यानंद का जिसने भजन नहीं किया, जानी या सुनी या सही आत्मघाती है लो, और जानबूझकर अपने आत्मघात कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। तो ये इनका लोचन दास महाराज का भजन, ये आचार्य ये सब हमको प्रभुपाद जी ने दिया। ये बड़ी महान विभूतियाँ दी हैं, इनकी कृपा की याचना करो और अपना मनुष्य जीवन जो है उसको सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। बोलो शिला लोचन दास ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, संग सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गिरिराज धरन की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, निताय गौर प्रेमानंदी। प्रभुपाद की शिक्षा आज है 24 तारीख। प्रभुपाद जी ने आज के दिन क्या कहा था? ये बोस्टन 1969 को 24 तारीख को ये कहे थे शब्द प्रभुपाद ने। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने कभी भी जन सामान्य के सामने श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं की चर्चा नहीं की। वे अपने निजी भक्तों के साथ इस गोपनीय विषय की चर्चा करते। अभी देखो कि कृष्ण और गोपियों का संबंध जो है ना,
ये आम लोग नहीं समझ सकते। आम लोग हम दुनिया में खोए हुए हैं, विषय विकारों में पड़े हैं, तो भगवान ने चर्चा नहीं की। तो जो उनके जो खास भक्त थे उनके सामने ही महाप्रभु ने ये चर्चा की। तो हमें इसका स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि लोग इसे गलत समझ लेते सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक विषयों को प्रस्तुत करना है, खुले आम नहीं, वे गलत समझ सकते हैं। आम लोग जो है ना, जो संसार में मोह माया में फंसे हुए हैं, तो कृष्ण गोपियों का संबंध नहीं समझ सकेंगे। वो ये बड़ा दिव्य स्तर पर है, बड़ा दिव्य है। केवल मूर्ख लोग कई अनर्गल बातें करते हैं, मैं नहीं करना चाहता, तो पतन को प्राप्त हो जाते हैं। हमें बड़ा सतर्क रहना है, सतर्क रह करके और गौर नेता की कृपा से अपनी शुद्धि करनी है, फिर राधा कृष्ण के चरणों में हमें आना है। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की। हरे कृष्ण। रितेश सदाना जी ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके पावन चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज मेरे पुत्र मधुर का 7वां जन्मदिन है। कृपया आशीर्वाद दीजिए कि वो हमेशा भक्ति में लगा रहे और भक्तों की सेवा करता रहे, और कोई इच्छा नहीं है जीवन में। प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ, आपका पति दास रितेश सदाना। बेटे का नाम मधुर। मधुर। तो सदाना जी, आपके बच्चे का जन्मदिन है, मधुर का मेरी शुभकामनाएं। ये बच्चा आपका जैसी आप इच्छा कर रहे हैं, बड़ा होकर भक्त बने, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाए, अपना जीवन सफल करे, दूसरों का जीवन सफल बनाए। शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्ण। आज का प्रसाद रितेश जी की तरफ से है, समोसे। समोसा फलों का प्रसाद। प्रसाद महेश जैदका जी की तरफ से है। कहाँ है वो? ये उसके पिताजी राधा शक्ति जो कनाडा में है। अच्छा, राधा शक्ति के पिताजी। हाँ। अच्छा अच्छा। उनकी तरफ बड़े से पीछे क्यों बैठे हो, आगे बैठना था आपने। तो ये उनकी तरफ से सेब सेब उनकी तरफ से। अच्छा, ठीक है। हाँ, और राम सिवरकर जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दास का कोटि। राम सावरकर, सिवरकर, हाँ जी। वीर सावरकर को जानते हो? राम सावरकर जी, आप बड़े उच्च कोटि के परिवार में हैं। वीर सावरकर जी का बहुत बड़ा नाम है देशभक्तों में। तो क्या कह रहे हैं राम सावरकर जी? हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कौन भगवत धाम ले जा सकता है? निर्भर करता है, वैसे तो दीक्षा गुरु ही ले जाता है। वैसे दोनों को एक समान ही कहा है, समानांतरी है। धाम में शिक्षा गुरु भी ले जा सकते हैं, दीक्षा भी ले जा सकते हैं, निर्भर करता है। ये नहीं कि ये जो मोर लग गई यही ले जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी हो सकता है दोनों में से। सावरकर जी, आप माला जपते हैं, भजन करते हैं, तो आप बस अभी देशभक्ति का भी प्रचार करो और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। कृष्ण भक्ति से जीवों का कल्याण होगा, उनका परलोक सुधरेगा। परलोक को सुधारना बड़ा जरूरी है। चलिए प्रसाद लीजिए सब लोग। इससे अभी बात करता है। आपका जाएगा। आपने कहा मन जो है ना बुद्धि को खराब करता है, मन जो है ना बुद्धि को खराब करता है। सेब भी देना। तो मन को जोगी बनाना पड़ता है और